नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेडोज आईएएस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। चलिए, बहुत ही शानदार खबर है, थोड़ा सा डरावनी भी खबर हो सकती है क्योंकि अभी सारी चीज़ें इस पर क्लियर नहीं हुई हैं। एक न्यूज़ आर्टिकल के अंदर हमने इसको देखा तो हमने कहा एक वीडियो बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो है यूपी पीसीएस के द्वारा जो अभी एक नया इनिशिएटिव शुरू करने की बात की जा रही है। अभी एक नया टेंडर लॉन्च किया गया है और इस टेंडर के अंदर कहा जा रहा है कि यूपी पीसीएस, ठीक है, आने वाले समय में कॉपियों का डिजिटल मूल्यांकन करवाएगा। ठीक है, डिजिटल मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, कैसी चीज़ें होगी, उसके ऊपर अभी पूरी तरह से यहाँ पर बातचीत फाइनल नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पर हम इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल को समझने का प्रयास करते हैं और इस बात पर फोकस करेंगे कि डिजिटल कॉपियों का इवैल्यूएशन कैसे होता है। इस चीज़ को तो हम लोग टीचिंग लाइन में है, लंबे समय से करते आ रहे हैं, इस चीज़ को जानते हैं, अवगत हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने आती हैं। एक होता है कि भाई डिजिटल कॉपी का मतलब जैसे आप लोग क्रेडोज द लर्निंग ऐप के ऊपर मेंस आंसर राइटिंग की कॉपी लिख कर और अपलोड कर देते हैं। अपलोड करके हमारे पास उसका डाटा आ जाता है और हम जो हमारी टीम है वो टीम वही डिजिटली उसको चेक करके आपको वापस कर देती है। एक तो फॉर्मेट ये होता है। दूसरा फॉर्मेट आपका ये हो सकता है कि वर्तमान समय में जैसे आपने पिछले कई वर्षों, मतलब 2-3 वर्षों में आप देख रहे होंगे कि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है वहाँ से एक प्रेडिक्शन ली जा रही है कि अगर कोई भी कॉपी आप लिखते हैं, लिखने के बाद में अगर डिजिटली उसको आप सबमिट करते हैं तो डिजिटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उस चीज़ को चेक करके आपको आंसर दे देता है। तो यहाँ पर किस प्रकार की टेंडेंसी अपनाई जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जांचेगा कॉपी या कॉपियों का डिजिटल रूपांतरण करके उसको स्टोर डिजिटली किया जाएगा, चेक उसको पेन टैब और ऐसे जैसे हम लोग करते हैं उस तरह से होगा। अभी इस चीज़ के ऊपर कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं बना है। लेकिन एक प्रकार से चौंकाने वाली कंडीशन है कि यूपी पीसीएस के द्वारा कॉपियों का डिजिटल जो मूल्यांकन है उसकी शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, जो यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर जी ये डबल हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, यहीं से आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल तरीके से तैयारी करवाए जाने की मांग की रही है। इसके लिए निविदा प्रक्रिया को भी प्रारंभ कर दिया गया है। निविदा प्रक्रिया मतलब कि आयोग ने टेंडर भी जारी कर दिया है और आयोग की परीक्षा समिति की बैठक के अंदर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल मूल्यांकन के ऊपर जोर दिया गया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस चीज़ को किया है। ठीक है, MNIT के आपके प्रोफेसर AK सिंह के मुताबिक कॉपियों के डिजिटल मूल्यांकन के लिए मजबूत तकनीकी ढांचा यानी कि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति कॉपियों का इवैल्यूएशन कर रहा है तो जो उनको तकनीकी परीक्षण देने की भी ज़रूरत पड़ेगी, उच्च गुणवत्ता वाली स्कैनिंग और साइबर सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी और इससे मूल्यांकन में आने वाली चुनौतियों से भी निजात मिल सकती है जो समस्याएं आपको देखना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ही एक प्रभावी डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की नींव रख दी है। आपने देखा होगा जो CBSE के द्वारा कई बार उसके ऊपर बहुत सारे अभी प्रश्न चिन्ह भी रहे थे। आपने देखा होगा बहुत सारा ये भी किया गया था कि खामियां भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अभी वर्तमान समय में जो यहाँ पर इनिशिएटिव लिए जा रहा है इसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, देश के कई संस्थान इसे अपना रहे हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक जिनका नाम है हर्षदेव पांडे के अनुसार डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू होने से आयोग समय पर परिणाम जारी कर पाएगा। कॉपियों के जांचने में जो देर हो रही थी वो भी चीज़ें आपकी बाधित होगी। साथ ही साथ डिजिटल मूल्यांकन में समय की भी बचत होगी। क्यों? क्योंकि डिजिटल मूल्यांकन में से समय की बचत होगी, ये प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष होगी। ठीक है, और उत्तर पुस्तिका में अंक जोड़ने और बदलने की संभावना भी जो कमियाँ हो जाती थी, गलती हो जाती थी, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं अंक जोड़ने की गलती लगभग आपको खत्म देखने को मिलेगी और प्रत्येक गतिविधि का डिजिटल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा। RTI के माध्यम से कॉपियों को आप आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। पहले भी ऐसा आयोग के द्वारा किया जाता था कि कॉपियों को जांचने के बाद में स्कैन करके उसका आप कह सकते हैं कि PDF वर्जन ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन अभी के समय में इस पूरे प्रोसेस को ही पूरी तरह से डिजिटली कर दिया गया है। ठीक है, तो आयोग के द्वारा आने वाली जितने भी आपकी होने वाली आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की बात करें जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है 2023 की 2 से 6 नवंबर तक होनी है, और वहीं सहायक अध्यापक प्रशिक्षण
प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी मुख्य परीक्षा कंप्यूटर और प्रवक्ता के लिए जीआईसी की जो मुख्य परीक्षा होंगी, इनके अंदर ये सारी परीक्षाएं अगस्त के अंदर होने वाली हैं। तो यहाँ पर अभी हाल ही में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। शोध सहायक अभियंत्री परीक्षा हो गई, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय हो गया, पशु चिकित्सालय का अधिकारी हो गए, और जो पीसीएस की परीक्षा है 6 दिसंबर को तय हुई है, उनके अंदर भी इस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है वही कन्फ्यूजन है, और आप इस चीज़ से घबराइएगा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के माध्यम से नहीं होगा, कॉपियों का डिजिटल रूपांतरण किया जाएगा। और अभी से आप लोग इस चीज़ की आदत भी बना लीजिए। बाकी आपको लिखना तो है ही, लिखने के बाद में आपकी कॉपी डिजिटली बनाई जाएगी, डिजिटल फॉर्मेट के अंदर ही उसका मतलब कि इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो कुल मिला के एक न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी कि यूपी पीसीएस अब कॉपियों का डिजिटल मूल्यांकन करेगा। फ़ायदे भी इसके बहुत सारे होने वाले हैं, थोड़े बहुत नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए कि जो व्यक्ति कॉपी जांच रहा है वो प्रशिक्षित ना हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आपका नुकसान भी हो सकता है। तो कितना बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाता है आयोग, कितने बेहतर तरीके से स्क्रीनिंग हो पाती है, ये सारी चीज़ें मायने रखेंगी। और एक बड़ा जो मेरी चिंता का विषय है, क्योंकि वर्तमान समय में साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर मुद्दों की वजह से हो सकता है कि भाई आपकी कॉपी ही चेंज कर दी जाए। तो ऐसी भी डिजिटल या साइबर चुनौतियां बहुत बड़ी बनी हुई हैं। अब ये देखने को मिलता है या देखने को मिलेगा कि आयोग के द्वारा कितने मजबूत तकनीकी का विकास किया जाता है, और संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो कितना मजबूत सर्वर मिलता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी भी मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं चिंता का विषय है, और वहाँ पर आयोग इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर भी रहा है। तो अगर आयोग के द्वारा ऐसा कदम उठाया जाता है तो ये बेटर ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन के रूप में देखा जा सकता है इसको। और तकनीकी और जो चीज़ें हैं उसमें तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आयोग का एक प्रकार से सराहनीय कदम माना जा सकता है, लेकिन बस इसमें जो समस्याएं हैं कि हम साइबर सुरक्षा को किस तरह से मजबूत करते हैं, लोगों को, टीचर्स को, कॉपी इवेलुएटर को कितना प्रशिक्षण दिया जा सकता है, और उच्च गुणवत्ता वाली स्कैनिंग प्रोसेस को कैसे डेवलप किया जाएगा, कितना बेहतर होगा, ये सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करेंगी। सीबीएसई वाले केस से हमें सीखने की ज़रूरत भी है कि सीबीएसई के अंदर किस तरह से जो आपकी डिजिटल इवेल्युएशन का प्रोसेस अपनाया गया था, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम आपको देखने को मिली है। आपने देखा होगा कि अप्रैल मई के करीब बहुत सारा उसके ऊपर चर्चा भी हो रहा था। तो उस बात को हमें ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से ही एक बेहतर सॉल्यूशन को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। आपके लिए खुशखबरी भी है और थोड़ा सा मोड ऑफ कंसर्न भी है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए।